हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने श्रीधर पाठक के बारे में, रामनरेश त्रिपाठी के बारे में अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में देखेंगे, जो हमारा एक आधुनिक काल चल रहा है, उस आधुनिक काल का ये पार्ट है। इस पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे शाम को 5:15 बजे डेली 5:15 पर वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू चैनल पर बने रहे, अच्छे से इसको देखते रहे। एग्जाम जब तक आए तब तक आप कंटिन्यू जुड़े रहे। मैं वीडियो इसमें छोटी छोटी बना रहा हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट के लगभग वीडियो होती है, ज्यादा लंबी नहीं बनाती। तो कोर्स है वो होने में आपको 4-5 महीने लग जाएंगे। अभी एग्जाम का टाइम भी है, परंतु छोटी क्लासें बनाने का मेरा रीजन ये है कि आपको सिर्फ अकेली हिंदी ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ में एक जीके का पेपर होता है। जीके का पेपर होता है जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस आते हैं और वो 150 नंबर का होता है, तो उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप उस जीके को भी साथ में पढ़ते रहे, अकेले हिंदी को नहीं पढ़ना। हिंदी को आप जिस प्रकार मैंने आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बताया, तो आप जितना मैं पढ़ाता हूं उतना आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। 1 या 2 पैराग्राफ होते हो तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी में आप पेज उल्टते रहो और वो चीजें आपको याद ही नहीं। तो जो जितना पढ़ते उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो दूसरे सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है। उसके अंदर हमारे भूगोल है, राजनीति है, राजस्थान का जीके है, भारत का भी है, करंट जीके है, गणित है, विज्ञान है, ठीक है। तो बहुत सारे मेंटल एबिलिटी है, तो उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। उसका महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। चलो बिना समय गवाए हम बात करते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में। तो देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, उनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख इनकी जो रचनाएं है, कृषक क्रदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी और कुसुमा जली, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। ये त्रिशूल उपनाम से भी कविताएं लिखते थे, ये मोस्ट है, ठीक है। ये रचनाएं तो है ही, इनसे संबंधित ये जन्म मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन कम पूछते। एक तो ये जो रचनाएं, उन रचनाओं देकर पूछते कि ये रचना किसकी है, या निम्न में से गया प्रसाद शुक्ल की रचना नहीं है। ज्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते, जो हमारे को कंफ्यूजन करते हैं। तो इनमें से जैसे मान लिया 3 रचनाएं हैं, वो गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की देंगे, एक किसी दूसरे की देंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। कृष्ण कृदंत, यानी कहने का मतलब नहीं वाले क्वेश्चन से ये होता है कि आपको ये जो इनकी सारी रचनाएं वो याद करनी पड़ती है। सारी रचनाएं याद करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये रचना है वो किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की है, और बाकी रचना वो गया प्रसाद शुक्ल की नहीं है, तो वो छांटना होता है। बाकी ऐसे पूछ ले, त्रिशूल तरंग आपको याद रहे, त्रिशूल तरंग है वो गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की रचना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो ये यही पूछ ले, तो आप इसको सही करके आ जाओगे। बाकी दूसरे का पता ना भी हो तो भी आप इसको सही कर दोगे, भाई गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की है त्रिशूल तरंग। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो कौन सा लेखक का कवि है जिसका उपनाम त्रिशूल था, तो वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। आगे है द्विवेदी युग के अन्य कवि। द्विवेदी युग के अन्य कवि देखिए, राय देवी प्रसाद पूर्ण है, 1868 से 1915 ईस्वी, यानी 1868 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु है वो हमारे 1915 में। ये जो यहाँ पर मैंने इसका लंबा चौड़ा वर्णन, क्योंकि इनकी रचनाओं से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, यहाँ पर इसको लेने का मतलब मेरा यह है कि इनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से द्विवेदी युग का कवि नहीं है, या निम्न में से छायावादी युग का कवि नहीं है, निम्न में से भारतेंदु युग का कवि नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना होता है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण है वो हमारे द्विवेदी युग से संबंधित है। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 ईस्वी। रचना की बात करें, विचित्र विवाह, देवदूत, देवसभा, रामचरित चिंतामणि, ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। यहां से ये मोस्ट हो जाती है। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन है, रामचरित उपाध्याय। लाला भगवान दीन 1866 से लेकर 1930 ईस्वी, 1866 से लेकर 1930 ईस्वी। रचना की बात करें, वीर सतराणी,
वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। आगे हमारा 4 नंबर पे लोचन प्रसाद पांडे। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1959 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें काव्य, विनोद व साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त थी। ये लाइन मोस्ट है लोचन प्रसाद पांडे के हिसाब से। इनको काव्य में एक तो काव्य, विनोद व साहित्य वाचस्पति की उपाधियां, काव्य, विनोद और साहित्य वाचस्पति। ये जो वाचस्पति नाम आया इसके अंदर कौन सी संधि है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मुकुटधर पांडे 1895 से लेकर 1984 ईस्वी। रचना इनकी कानन कुसुम और प्रेम बंधन। कामता प्रसाद गुरु मोस्ट है। ये कामता प्रसाद गुरु क्यों मोस्ट है? क्योंकि इनकी एक व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, जो बहुत ही प्रामाणिक बुक मानी जाती है। 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचना है भैंसासुर वध, विनय पचासा। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। ये नाम आ गए, यानी इनकी जो प्रसिद्धि मिली इनको, वो प्रसिद्धि मिलने का जो मुख्य कारण था वो था इनके व्याकरण ग्रंथ। और पीछे हमने पढ़ा है कि इन्होंने व्याकरण की रचना वो किसके कहने पे की थी, हमने पढ़ा है द्विवेदी युग के अंदर। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा था कि आप एक अच्छे से व्याकरण की रचना कीजिए, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्हीं के नाम पर हमारा द्विवेदी युग नाम पड़ा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी से संबंधित बहुत सारे सुधार किए, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। हिंदी जो व्याकरण है उसमें जो अशुद्धियां रही थी उन अशुद्धियों के बारे में सुधार किया है। जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी उस सरस्वती पत्रिका के उन्होंने संपादन का कार्य किया है। 1903 से लेकर 1920 तक वो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। पहले जो सरस्वती पत्रिका थी वो काशी से प्रकाशित हो रही थी। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनका प्रकाशन प्रारंभ किया तो इन्होंने इसको इलाहाबाद से प्रकाशन करवाया। तो ये जो सारे पॉइंट है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी से महत्व संबंधित है और एक एक पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी एक एक पॉइंट का अच्छे से रिवीजन करते हुए चलेंगे। जो पीछे जो हमने पढ़ा है उसका भी थोड़ा बहुत रिवीजन होता रहे तो हमारे को वो चीजें याद होती रहेगी। आगे हम बात करें गिरधर शर्मा नवरत्न। 1881 में जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद में है पंडित रूपनारायण पांडे। 1884 में जन्म हुआ था और 1959 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। आगे देखिए ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 में जन्म और 1960 ईस्वी में मृत्यु। अब इसके बाद में हमारा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचनाएं है वो मोस्ट है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। रचना की बात करें हिंडोला, गंगा उत्तरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र, ये इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हिंडोला, गंगा उत्तरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र। ये आरंभ में जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। यानी आप कहोगे कि आप जो हर लाइन है उनके बारे में बोलते हो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया, तो इसका रीजन ये है कि मैंने वही चीजें यहाँ पर ऐड की है। एक एक लाइन है वो मेरी जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि गाइड को जैसे मान लिया पढ़ते हैं, एक पूरा पेज पढ़ते हैं, उस पूरे पेज में से एक क्वेश्चन जब हमारे को अगर मिल जाए तो वो एक स्वाभाविक की बात है। 2-3 पेज पढ़ लेते हैं तो भी एक क्वेश्चन वहां से नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि गाइडों में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन दिया हुआ होता है, क्योंकि किताब को बड़ी बनाना होता है। मोटी आप सोचते हो मोटी किताब पढ़ के उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। उनमें से हमारे को जिस प्रकार दूध से हम घी को बाहर निकालते हैं, मक्खन को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार छांटना होता है। तो मैंने यहाँ पर वही चीजें
इकट्ठी की है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। पिछले जो एग्जाम दिए हैं, पिछले एग्जामों का जो हमने सर्वे किया तो देखा है कि एग्जामिनर की नजर कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी चीजें हैं वो वहां से लेता है। तो वही चीजें यहाँ पर मैंने यहाँ ऐड की है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक लाइन है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे उर्दू के अंदर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू के अंदर जक्की नाम से लिखते थे कविता। इन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से की है। बिहारी रत्नाकर नाम से इन्हें बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई है, उसके अंदर 713 जो छंद है तो 713 छंदों है उनके, इन्होंने बिहारी सतसई की एक टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर नाम से। तो इनका नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर था, तो इन्हें बिहारी रत्नाकर नाम से किए। इनको भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। यानी भक्ति काल और रीति काल, भक्ति काल और रीति काल में समन्वय करने का काम किया है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख कहा है, मोस्ट है। यानी खड़ी बोली का जो समर्थन करने वाले थे कि भाई रचनाएं खड़ी बोली में हम करेंगे, तो खड़ी बोली का जो समर्थन करने वाले थे उनको इन्होंने क्या कहा है, वो हट्टी है और मूर्ख है। आगे है हमारा सत्यनारायण कविरत्न। 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1918 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। इनको भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। अब देखिए, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे वो रीति काल और भक्ति काल के समन्वयक कवि माने जाते हैं। और सत्यनारायण कविरत्न वो भक्ति काल और आधुनिक काल के समन्वयक कवि माने जाते हैं। तो वहां पर भक्ति और रीति है, यहाँ पर भक्ति और आधुनिक काल है। द्वारका प्रसाद मिश्र, केसरी सिंह बारट, रचना इनकी प्रताप चरित्र, ये मोस्ट रचना है प्रताप चरित्र केसरी सिंह बारट की, 1934 ईस्वी में प्रकाशित। अनूप शर्मा आधुनिक काल का भूषण कहलाता है। भूषण हमारे कौन से काल में थे, भूषण हमारे रीति काल में थे, और भूषण ने क्या है, एक वीर रस से संबंधित रचनाएं की है, वीर रस से संबंधित रचनाएं की। तो रीति काल के अंदर वीर रस की रचनाएं करने वाले कौन थे, सिर्फ भूषण थे। तो भूषण है वो हमारे कौन से रीति काल में थे। परंतु जो आधुनिक काल वर्तमान में चल रहा है, उस आधुनिक काल की बात करें तो उस आधुनिक काल के भूषण कौन थे, हमारे अनूप शर्मा। बाबू श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म हुआ था और 1945 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। रचना की बात करें तो भाषा विज्ञान, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और साहित्य। आगे देखिए, ये नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से एक है। नागरी प्रचारणी सभा है उसके मैंने संस्थापक बताए हैं। नागरी प्रचारणी जो सभा थी, उस नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी, काशी में हुई थी। इन्होंने जो आगे चलकर 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्र का कार्य का भी शुरुआत की थी। तो वो जो पत्र है वो त्रैमासिक था, त्रैमासिक। तो याद रखना है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, काशी में हुई थी। और 1896 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक पत्र का संपादन किया जो त्रैमासिक था, 3 महीने में एक बार निकलता था। अब जो ये नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से एक थे कौन, बाबू श्याम सुंदर दास। अब 2 और रह गए थे, तो मैंने वहां पर एक छोटी सी आपको ट्रिक भी बताई थी। वो 2 जो रह गए वो नाम मेरे को आप कमेंट करके बताइए। ये 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रथम स्वतंत्र संपादक बने, क्योंकि सरस्वती जो पत्रिका थी वो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। उस समय चिंतामणि घोष है वो इसके संपादक थे और 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास है वो इसके स्वतंत्र संपादक बने। जो 1901 में जो चिंतामणि घोष है वो उस टाइम थे। 1901 ईस्वी में कौन थे, सरस्वती पत्रिका के प्रथम स्वतंत्र संपादक बने डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास। फिर हमारा 1903 से लेकर 1920 तक कौन थे सरस्वती पत्रिका के, हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर 1920 से आगे 1920 से लेकर 1946 ईस्वी तक कौन थे, देवीदत्त शुक्ल। तो ये अलग अलग जो संपादक रहे इनको आपको अच्छे से याद रखना है।
अब इसके बाद में हम जो छायावादी युग है, हमारा द्विवेदी युग है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। छायावादी युग है उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, इसको प्यारा सा कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।